नमस्कार साथियों दाखिल खारिज के नाम पर उत्तर प्रदेश की तहसीलों में लूट चल रही है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लूट से बचें, कैसे आप लीगल एक्शन लें, और जो भी सरकारी ऑफिसर या मान लीजिए सरकार जो भी है वो देख रही है, तो इस पर कुछ नियम अपडेट्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें सारी जानकारी ये आपको नियम ड्राफ्टिंग इन सब के बारे में मिलेगी। बंटवारा है, संशोधन है, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे करवाएं, ठीक है, कब्जाधारी की बेदखली, सारी चीज़ें मिलेंगी। सीधा आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि जो दाखिल खारिज के नाम पे लूट चल रही है, सरकार उसे क्यों नहीं रोक पा रही है। देखिए, वैसे तो सरकार ने इसको ऑनलाइन कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब ऑनलाइन करने के बाद लोग बागों से डायरेक्ट मान लीजिए दलाल के रूप में जो छोटे कर्मचारी होते हैं ना, ये बात करते हैं 10,000 से लेके 50,000 तक जो है दाखिल खारिज के लिए रिश्वत ली जा रही। कम से कम 10,000 की तो वहां पे प्रसाद आपका चढ़ेगा। झूठ मान रहे हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे रिश्वत ले रहे हैं और सरकार कुछ एक्शन ले इन पर। ठीक है ना, देखिए साथियों, जब आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट खोलोगे तो दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन होता क्या, वो देखिए, पहले आप देखिए ये क्या कहता है नियम, और यहीं पे मैं बताऊंगा कि इस प्रक्रिया में फॉल्ट कहाँ। देखिए, जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर जुड़ा होता है उसे सब पता होता है। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा भाई इस वेबसाइट पे जाइए, मुख्य पृष्ठ पे जाइए, धारा 34 में आवेदन करिए। ठीक है ना, ओटीपी आएगा, ओटीपी रजिस्ट्री संख्या उसमें डालेंगे, पूरा रजिस्ट्री खुल के आ जाता है, वास्तव में खुल के आ जाता है। रजिस्ट्री संख्या डाली, पूरा उस पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे संपूर्ण बयाना विवरण प्रदर्शित होने लगेगा, वास्तव में प्रदर्शित होता है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है, सरकार कह रही है, सरकार का ये पोर्टल है, कह रही है कि आवेदनकर्ता प्राधिकृत व्यक्ति अपना संपूर्ण विवरण भर के स्पष्ट मतलब प्रविष्टि करके नामांतरण दाखिल खारिज के लिए उद्घोषणा करके आवेदन सुरक्षित करने के बाद बटन पर क्लिक कर दे। भैया ठीक है, इसके बाद इस प्रकार जो है प्रस्तुत आवेदन सीधे तहसीलदार न्यायालय में स्वतः दर्ज हो जाएगा। दर्ज हो गया भैया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुल दर्ज आवेदन पत्र विकल्प से दिए गए आवेदन प्रिंट कर सकता है। हाँ, प्रिंट कर लो आप। ठीक है, स्वतः दर्ज नामांतरण यानी कि स्वतः नामांतरण हो जाएगा। दाखिल खारिज बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच की जाएगी और निस्तारित किया जाएगा। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, निस्तारित के नाम पे। भैया सरकार ने ये कहा निस्तारित करके दो, ये लोग एक भी दाखिल खारिज नहीं करते हैं। भाई साहब, आपने एक्स प्रॉपर्टी खरीदी पूरा पैसा देके 2025 में, ठीक है, और 2025 में ही आपने घर बैठ के कर दिया आवेदन, वो चला गया सरकार के पोर्टल पर। ठीक है, अब कानून तो ये कहता है, धारा 34-35 की रिपोर्ट के जो पटवारी तहसीलदार वगैरह जो भी लोक सेवक हैं ये, ठीक है, जनता के सेवक जो भी हैं ये, लेखपाल हो गए, तहसीलदार हो गए, ये लोग अपनी जांच पड़ताल करें। अगर मामला विवादित नहीं है, ठीक है, तो भाई अपना निस्तारित करें। ठीक है, अब इनका काम होता है कि भाई पोर्टल पे आ गया, ये जांच पड़ताल करें अपना। ठीक है, और नोटिस भिजवाएं विपक्षी को, जो भी मान लीजिए विक्रेता था वो आपत्ति वगैरह नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपना दाखिल खारिज कर दें। अब ये रिजेक्ट करेंगे कि भैया उभय पक्ष अनुपस्थित हुआ इसलिए मैंने निरस्त कर दिया। भैया क्यों निरस्त कर दिया, जब उस पर कोई आपत्ति नहीं है, जब उसने वो आवेदन दिया, उसका पूरा डाटा ऑनलाइन आ रहा है, फोटोकॉपी रजिस्ट्री की लगी हुई है, ठीक है, सब कुछ है। या आप स्पष्ट ये कह दो कि एक दिन हमें ओरिजिनल कॉपी दिखा दो, तो ये रिजेक्ट कर देते। अब रिजेक्ट कर दिया, अब बेचारा क्लाइंट हो गया परेशान, वो भाग के जाएगा, फिर ये कहेंगे भाई 10,000 दे दो। ठीक है, किससे कहलवाएंगे, पेशकार या जो भी मान लीजिए संविदा पे हैं उनसे कहलवाएंगे, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, ऐसे मांगते हैं। अब देखिए, एक ये नहीं, अब इन्होंने कहा भैया धारा 88, 89, 90, 97, 98 का उल्लंघन नहीं हुआ, इसका शपथ पत्र नहीं दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। भाई साहब, जब ऑनलाइन करते हैं तो उस पर क्लिक करना पड़ता है कि मैंने इनका उल्लंघन नहीं किया, क्लिक करके तभी होता है। अब इन्होंने इसका बहाना करके कैंसिल कर दिया, यानी कि इन्होंने फाइल निस्तारित कर दी। देखिए, निस्तारित किया जाएगा, निस्तारित कर दी। सरकार इन बेवकूफ़ लोगों से, ऐसे बेवकूफ़ कर्मचारियों से ये पूछे कि भाई आप ये बताइए निस्तारित ये क्या मतलब। मैं अगर कहता हूं कि अगर सरकार डाटा मांग ले इनसे निस्तारित का, तो बस ये निस्तारित कर दिए इन्होंने। लेकिन अगर सरकार डाटा ये मांग ले कि आवेदन करने के बाद कितने लोगों का, जो ऑनलाइन आवेदन आए हैं, कितने लोगों का दाखिल खारिज आपने किया है, तो उसकी संख्या होगी 0।
मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये लोग जो हैं जनता के लोक सेवक हैं, लोक सेवक यानी कि जनता के नौकर, लेकिन ये जनता को ही लूटते हैं और बड़ी असम्मान से बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई कानून की बात कर दे तो वो अपने ईगो पे ले जाते हैं और फिर तो करते ही नहीं है दाखिल खारिज। कहने का मतलब साथियों ये है, सरकार को यहाँ पे अपडेट्स करना चाहिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, कमिश्नर हैं, सरकार है, इन्हें तहसीलों से ये डाटा मांगना चाहिए कि भाई साहब आप हमें 1 महीने का डाटा दीजिए, 4 महीने का डाटा दीजिए कि कितने लोगों ने आपके उस पर आवेदन किया है, आवेदन करने के बाद कितने लोगों का आपने रिजेक्ट किया है और कितने लोगों का दाखिल खारिज आपने किया है। अगर सरकार ये डाटा इन्हें मांग ले, निस्तारित का मतलब ये नहीं कि रिजेक्ट हुआ वो हुआ निस्तारित कर दी, ये नहीं, ये तो तुम सब रिजेक्ट कर दोगे। ये तो अपने लिए आप और काम बढ़ा रहे हो, क्योंकि जिसको रिजेक्ट कर देंगे वो भाग के आपके पास आएगा कि साहब ले लो रुपया, ले लो रुपया, ठीक है, फिर क्या रिश्वत ले लो भाई। तो ये हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सरकार को और सख्त नियम करने चाहिए कि भाई दाखिल खारिज, जैसे मान लीजिए हमने रजिस्ट्री कराई, ठीक है, आप अनिवार्य कर दो कि रजिस्ट्री वाले दिन दाखिल खारिज वाला फॉर्म हम भर के दें। हम मान लीजिए एडवोकेट फॉर्म भर के दे दें उसका। अब रजिस्ट्री ऑफिस में दाखिल खारिज हुआ है, रजिस्ट्री ऑफिस से ही वो फाइल आती है, कहाँ पे, रजिस्ट्री ऑफिस से ही फाइल आती है तहसील में, तहसीलदार के यहाँ। तो भाई फेक कहाँ से हो गया ये। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करवाता भी है, ठीक है ना, तो उसने शपथ पत्र, उसमें जब वो भरता है तो सब शपथ पत्र में क्लिक करता है, ठीक है ना। तो आप जो मान लीजिए जो दाखिल खारिज निर्विवादित हैं, आप इतना करो, मान लीजिए हमें जिसने ज़मीन बेचा है, आप उसको नोटिस भेज दो। अगर वो आपत्ति दे जाए, हमारा मत करो कि भाई फलाना व्यक्ति आपत्ति आ गई, हम ये फाइल निरस्त कर रहा है, हटा रहे, आना हो आ जाओ। आपने क्या किया, चाहे आपत्ति आए चाहे ना आए, आपने रिजेक्ट कर दिया। और कहीं अगर आपत्ति आ गई फिर तो आपकी सोना चांदी हो गया, क्योंकि आप उसमें कस के लूटोगे 1 लाख 2 लाख, तो ऐसे लूटमार चल रही है। तो ऐसे अधिकारियों, हालांकि ग्रेवियंस पोर्टल है उस पर कोई सुनवाई नहीं, ठीक है ना। मैं तो सरकार से कहता हूं कोई भी तहसीलदार है, कोई भी एसडीएम है, उसका आप एक ऐप बनाइए और उस एप्लीकेशन पर उस अधिकारी के कार्यों की रेटिंग दी जानी चाहिए कि भाई ये अधिकारी कैसा कार्य कर रहा है, ठीक है। एक ग्रेवियंस होना चाहिए पूरा, वो है नहीं। तो लूटे जाओ, खाए जाओ, जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। सरकार करती जा रही ऑनलाइन, धारा 24 ऑनलाइन कर दिया, कुछ नहीं होना उसमें भी रिश्वत लगना, कोरा बनना उसमें भी रिश्वत लगना, आपका मूल निवास बनेगा उसमें भी रिश्वत लेगा। हर चीज़ में तहसील में रिश्वत चढ़ाओ, उसके बाद ही काम होगा। तो इतना रवैया खराब हो चुका, कई लोग भाई, हमारी बातें कई लोगों को अच्छा नहीं लगती हैं कि आप गलत बोलते हो भाई, तो हम गलत नहीं, हम स्पष्ट बोलते हैं। और इसी के साथ जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, वो कोड ड्राफ्टिंग देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक उसमें मिलेंगे आपको।